हमारे चैनल खौफनाक टिल्स में खुश आमदीद। यहाँ आप हमारी खौफनाक भूतों की कहानियों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें। आइए आज की खौफनाक कहानी शुरू करते हैं। भक्कर पाकिस्तान के छोटे से कस्बे में एक पुरस्कार और अकेला इमाम अब्दुर्रहमान शहर के मुज़ाफ़ात में एक अजीम अलशान मज़ार दरगाह में मुकीम थे। ये अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं कि इसने बेपनाह ताकत हासिल करने के लिए तारीक कुव्वतों के साथ मुआहिदा किया है। कस्बे के लोगों ने इमाम के बदउनवान इदारों के साथ मुबैना मामलात के खौफ से मज़ार से गुरेज किया। एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान खातून फातिमा भक्कर में सादा जिंदगी बसर करती थी। उसने अपने दिन भर के कामों में अपनी माँ की मदद करने और अपनी छोटी बहन आयशा की देखभाल में गुजारे। एक दिन आयशा लापता हो गई और फातिमा की दुनिया ही अलफाल्ट गई। उसने बेदिली से शहर तलाश किया लेकिन अपनी बहन का कोई सुराग नहीं मिला। जवाबात के लिए बेचैन फातिमा ने अपने खानदान के इंतबात के बावजूद मज़ार में कदम रखा। जब वो मज़ार के करीब पहुंची तो उसे एक खौफनाक मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंदर उसने अब्दुर्रहमान को पाया, जिसने इंकिशाफ किया कि आयशा को एक बदकिरदार हस्ती जिन ने पाला था। फातिमा खौफजदा हो गई, लेकिन इमाम के अल्फाज एक खौफनाक सुकून से भरे हुए थे, जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में लर्जिश पैदा हो गई। अब्दुर्रहमान ने फातिमा को बताया कि वो जिन्नों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे इसकी मदद की जरूरत थी। उसने अपने तारीक माजी का इंकिशाफ किया कि किस तरह इसकी ताकत और इल्म की प्यास ने इसे जिन्नों को बुलाने पर मजबूर किया। फातिमा अपनी बहन को बचाने की ख्वाहिश और इमाम के हकीकी इरादों के खौफ के दरमियान फटी हुई थी। जैसे ही इसने असरार की गहराई तक रसाई हासिल की, उसने कदीम इस्लामी नसूस और हराम इल्म से पर्दा उठाया, जिसे अब्दुर्रहमान जिन्नों पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फातिमा और अब्दुर्रहमान ने मिलकर जिन्नों को कमजोर करने के लिए एक खतरनाक रस्म अदा की, लेकिन रस्म उल्टा हुआ और जिन्नों ने शहर को तबाह करने की धमकी देकर मजबूत हो गए। फातिमा को एहसास हुआ कि इसने इमाम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। वक्त खत्म होने के साथ इसे जिन्नों को शिकस्त देने और आयशा को बचाने का रास्ता तलाश करना पड़ा। उसने हस्ती को खत्म करने का रास्ता तलाश करते हुए कदीम मतवन में गहराई तक रसाई हासिल की। जैसे जैसे जिन्नों की ताकत बढ़ी तो भक्कर का कस्बा अफरा तफरी में मुब्तला हो गया। फातिमा के घरवाले और दोस्त एक एक करके उनके कब्जे में थे। उनकी आंखें कोयले की तरह काली हो रही थीं। फातिमा जानती थी कि इसका वक्त खत्म हो रहा है। अपनी बहन और कस्बे को बचाने के लिए इसने एक मकामी मौलवी की तरफ रुजू किया, जिसके पास कदीम फनून का इल्म था। उन्होंने एक साथ मिलकर एक ताकतवर दुआ दरियाफ्त की जो जिन्नों को भगा सकती है। आखिरी मरका आराई में फातिमा और मौलवी का सामना जिन्नों से हुआ। अब्दुर्रहमान साए में छुपे हुए थे। हकीकी वहशत आश्कार हुई। इमाम को जिन्नात ने हर वक्त कब्जे में ले रखा था। फातिमा को अपने तारीक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। फातिमा को एक खौफनाक इंतखाब करना पड़ा, अपनी बहन को बचाओ या शहर को बचाओ। आखिर में इसने दोनों को बचाने का इंतखाब किया। इस ताकतवर दुआ की तिलावत की जिसने जिन्नों को निकाल दिया और आयशा को उसकी गिरफ्त से आजाद कर दिया। जैसे ही भक्कर का कस्बा मामूल पर आ गया, फातिमा को एहसास हुआ कि तजुर्बे ने इसे बदल दिया है। उसने हकीकी वहशत का सामना किया था और फतह हासिल की थी, लेकिन मज़ार की याद और उसके तारीक राज उसे हमेशा के लिए सताते रहेंगे। जिन्नात को निकालने के बाद फातिमा ने सोचा कि उसे बिलाखिर सुकून मिल गया है, लेकिन अजीब और गरीब वाक़यात दोबारा होने लगे। अब जिन्नों के कब्जे से आज़ाद होने वाली आयशा ने अजीब और गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो घंटों गायब रहती, सिर्फ इस बात की याद के बगैर कि वो कहाँ गई थी। फातिमा जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। एक रात फातिमा आयशा के पीछे चली और मज़ार के अंदर एक पोशीदा हुजरा दरियाफ्त किया। अंदर इसे कदीम नमूने और ममुआ इल्म मिला जो अब्दुर्रहमान अपने पीछे छोड़ गया था। आयशा, जो अब मुकम्मल तौर पर एक नई हस्ती के कब्जे में है, ने एक तारीक राज से पर्दा उठाया। वो एक कदीम बुराई को खोलने की किलीद थी जो सदियों से गैर फाल थी।
फातिमा घबरा गई। वो जानती थी कि उसे अपनी बहन और शहर को बचाने के लिए तेजी से काम करना होगा। वो मौलवी की तरफ मुतवज्जे हुई, जिसने एक चौंका देने वाली सच्चाई का इंकिशाफ किया। फातिमा एक चना हुआ था जिसका मुकद्दर कदीम बुराई का सामना करना था। मौलवी की रहनुमाई के साथ फातिमा ने मज़ार के राजों से पर्दा उठाने और आने वाले अजाब को रोकने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उसने खौफनाक मखलूक का सामना किया और गद्दार रुकावटों पर काबू पा लिया, लेकिन जितना वो सच्चाई के करीब पहुंची, इतना ही उसे एहसास हुआ कि इसकी अपनी तकदीर शहर की तकदीर के साथ जड़ी हुई है। दिल दहला देने वाले उरूज में फातिमा को कदीम बुराई का सामना करना पड़ा। एक ताकतवर हस्ती जिसे सिर्फ दी डोवरर कहा जाता है। अपने ईमान और हौसले की हद तक आजमाइश के साथ फातिमा ने एक ताकतवर दुआ की तिलावत की, जिसने खाने वाले को वापस जहन्नम की गहराइयों तक पहुंचा दिया। जैसे ही बक्कर के कस्बे ने अपनी फतह का जश्न मनाया, फातिमा जानती थी कि इसका सफर बहुत दूर है। उसने अपनी जिंदगी में एक नया बाब खोला था जो उसे अंधेरे और रोशनी के रास्ते पर ले जाएगा, जहां अच्छाई और बुराई के दरमियान लकीरें मुसलसल धुंधली रहेंगी। मज़ार, जो कभी वहशत की अलामत था, उम्मीद की किरण बन गया था। एक याद दहानी के तारीक तरीन वक्त में भी ईमान और हिम्मत गालिब आ सकती है। दी डोवरर पर फातिमा की जीत एक अजीम जाती कीमत पर आई। उसने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हुए अजीब और खौफनाक नज़ारों का तजर्बा करना शुरू किया, जिससे इसकी हकीकत के ताने बाने को खतरा था। मौलवी ने इसकी तकलीफ को महसूस करते हुए एक चौंका देने वाली हकीकत का इंकिशाफ किया। फातिमा का मुकद्दर न सिर्फ भक्कर के कस्बे से जड़ा हुआ था, बल्कि सदियों से तारीकी के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं के एक कदीम खून की लकीर से भी जड़ा हुआ था। जैसे ही फातिमा ने असरार की गहराई में जाना, उसने बदमाश मौलवियों का एक छुपा हुआ मुआशरा दरियाफ्त किया, जो अपने मुफाद के लिए इसके नसब का इस्तेहसाल करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि उसके खून में एक कदीम ताकत को खोलने की किलीद थी, जो तारीकी की कुव्वतों को कंट्रोल कर सकती थी। फातिमा जानती थी कि उसे उनके चुंगल से बचना है और तबाहकुन मुस्तकबिल को रोकने के लिए अपने खानदान के माजी के राजों से पर्दा उठाना है। एक पुरअसरार साथी की मदद से फातिमा ने पूरे पाकिस्तान में कराची की हलचल वाली सड़कों से लेकर मोहनजोदड़ो के कदीम खंडरात तक एक खतरनाक सफर का आगाज किया। इसे खुफिया इशारे, कदीम नमूने और छपी हुई तहरीरों का सामना करना पड़ा, जिसने एक चौंका देने वाली सच्चाई का इंकिशाफ किया। इसके खानदान की तारीख इस्लामी अफसानों के ताने बाने से जड़ी हुई थी। जैसे जैसे दाव बुलंद होता गया, फातिमा ने खुद को रोशनी और अंधेरे के दरमियान जंग में सबसे आगे पाया। इसे अपने ही शैतानों का सामना करना पड़ा और अपने खानदान, अपने शहर और अपनी जान को बचाने के लिए नामुमकिन इंतखाब करना पड़ा। भक्कर की किस्मत और शायद दुनिया तवाज़ुन में लटकी हुई थी। क्या फातिमा की हिम्मत और ईमान उन होलनाकियों पर काबू पाने के लिए काफी होगा जो साए में छपी हुई थी, या वो इस अंधेरे में दम तोड़ देगी जिसने इसके खानदान को नस्लों से सताया था? फातिमा की जुस्तजू उसे कदीम शहर लाहौर ले गई, जहां इसने एक छुपा हुआ नुस्खा दरियाफ्त किया, जिससे एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। इसके आबाओ अजदाद, एक मशहूर आलम दीन ने मुश्तरका दुश्मन को शिकस्त देने के लिए एक ताकतवर इदारे के साथ मुआहिदा किया था। हस्ती, जिसे सिर्फ द बेनाफेक्टर के नाम से जाना जाता है, ने बेपनाह ताकत अता की थी, लेकिन एक खौफनाक कीमत पर। मौलवी की औलाद हमेशा के लिए इसकी खिदमत के पाबंद रहेगी। फातिमा जानती थी कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे इस लानत को तोड़ना है। उसने बदमाश उलमा के एक गिरोह को तलाश किया जो कदीम फनून का इल्म रखते थे। एक साथ उन्होंने मखतूता के राजों से पर्दा उठाने और दी बेनिफेक्टर को शिकस्त देने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। जैसे ही वो असरार की गहराई में उतरे, उन्हें खौफनाक मखलूक का सामना करना पड़ा और गद्दार रुकावटों पर काबू पा लिया। फातिमा के नज़ारे मजबूत होते गए, एक तबाहकुन वाक़या की तरफ इशारा करते हुए जो जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। दाव पहले से कहीं ज्यादा था। अगर वो नाकाम हो गई तो अंधेरे की कुव्वतें उनके रास्ते में हर चीज को खा जाएंगी। दिल दहला देने वाले उरूज पर फातिमा और उसके इत्तेहादियों ने एक कदीम रस्म में दी बेनिफेक्टर के खिलाफ मुकाबला किया, जो इंसानियत की तकदीर का तयन करेगी। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि फातिमा की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी। क्या वो लानत को तोड़ने और दुनिया को बचाने का कोई रास्ता तलाश करेगी, और वो इस अंधेरे का शिकार हो जाएगी जिसने इसके खानदान को नस्लों से सताया था?
भक्कर की किस्मत और शायद दुनिया तवाज़ुन में लटकी हुई थी। दी बेनिफैक्टर के साथ फातिमा के तसादुम ने इसे अपने खानदान के तारीक माजी के बारे में एक नई तफहीम के साथ छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि लानत को तोड़ने का वाहिद तरीका एक खतरनाक रस्म अंजाम देना है, जिसके लिए इसे अपने गहरे खौफ का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वो रस्म के लिए तैयार हो रही थी, फातिमा के नज़ारे मजबूत होते गए, जो उसके इत्तेहादियों में से एक गद्दार की तरफ इशारा कर रहे थे। वो जानती थी कि उसे मोहतात रहना है, लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सकती थी कि इसका वक्त खत्म हो रहा है। एक हैरान कुन मोड़ में फातिमा ने दरियाफ्त किया कि इसका एक करीबी साथी खुफिया तौर पर दी बेनिफैक्टर के साथ काम कर रहा है। गद्दार की धोखाधड़ी ने फातिमा को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन इसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने बाकी इत्तेहादियों की मदद से फातिमा ने अपने खौफ का सामना करते हुए रस्म अदा की। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि अंधेरे की कुव्वतें इसके आसपास बंद हो चुकी थीं। आखिर में फातिमा फातेह बनकर उभरी, लेकिन जख्मों के बगैर नहीं। उसने अपने खानदान और दुनिया को इस लानत से बचा लिया था, लेकिन वो जानती थी कि इसने जिन हौलनाकियों का सामना किया है वो इसे हमेशा के लिए सताएगी। जब इसने अपने सफर पर पीछे मोड़कर देखा तो फातिमा ने महसूस किया कि असल वहशत इफरीत और रसूमात नहीं, बल्कि इंसानी दिलों में छाई हुई तारीकी थी। उसने अपने तजुर्बे को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करने, अंधेरे की कुव्वतों के खिलाफ लड़ने का अहद किया जो उन सब को हड़प करने के लिए खतरा। और इस तरह फातिमा की कहानी एक अफसाना बन गई, खौफनाक हालात में हिम्मत और ईमान की ताकत का सबूत। लेकिन अंधेरा हमेशा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, और फातिमा जानती थी कि वो कभी भी इसकी गिरफ्त से पूरी तरह बच नहीं पाएगी। फातिमा का अफसाना बढ़ता गया और वो लानत तोड़ने वाली के नाम से मशहूर हुई। लोगों ने इसे अंधेरे की गिरफ्त से निजात दिलाने के लिए इसे मदद के लिए तलाश किया। फातिमा जानती थी कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकती, इसलिए इसने खौफनाक कुव्वतों के खिलाफ लड़ने के लिए एक खुफिया सोसाइटी दी ऑर्डर ऑफ दी बेल तश्कील दी। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता गया, फातिमा ने महसूस किया कि इसने जिन हौलनाकियों का सामना किया वो एक बड़ी साजिश का महज एक छोटा सा हिस्सा था। एक कदीम फिरका ब्रदरहुड ऑफ दी ब्लैक सन ने तारीकी का एक नया दौर लाने की कोशिश की। फातिमा जानती थी कि उन्हें रोकना है, लेकिन इख्वान ताकतवर था और मुआशरे के हर सतह पर घुस चुका था। इसे एक प्लान की जरूरत थी, और तेज की एक चौंका देने वाले मोड़ में फातिमा ने दरियाफ्त किया कि इख्वान का रहनुमा कोई और नहीं बल्कि इसका अपना तवील अरसे से खोया हुआ भाई था, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो मर गया है। वो भाई जिससे वो कभी प्यार करती थी और उसकी तारीफ करती थी, वो एक इफरीत बन गया था। इस अंधेरे की वजह से वो उसे शिकस्त देने के लिए इतनी सख्त जिदोजहद कर चुकी थी। फातिमा को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना था, अपने भाई को बचाओ और दुनिया को बचाओ। इंसानियत की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि अंधेरे की कुव्वतें इसके इर्द गिर्द बंद हो गईं। फातिमा का दिल फट गया जब इसने अपने भाई का सामना किया, जो अब इख्वान के सिया जादू के लिए एक ताकतवर बर्तन है। वो जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है, लेकिन इसके जज्बात ने इसके फैसले पर बादल डाल दिया। एक जुर्रतमंदाना अक़दाम में फातिमा अपने भाई के पास पहुंची, इस उम्मीद में कि वो इस शख्स की झलक तलाश करेगी जिसे वो कभी जानती थी। इस कोशिश ने जवाबी फायरिंग की और इसे एक शदीद हमले का सामना करना पड़ा, जिसने इसे मौत के दहाने पर छोड़ दिया। जब वो वहां लेटी थी, फातिमा ने महसूस किया कि उसकी वाहिद उम्मीद इस कदीम ताकत को हासिल करना है, जिसने सदियों से इसके खानदान की तकदीर को हुआ दी थी। एड्रेनालीन के इजाफे के साथ उसने ताकत को गिले लगाया और एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। लड़ाई शदीद थी, जिसमें दोनों तरफ से तिजारती ज़रबें लगीं, जिसने हकीकत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। फातिमा की बीनाई धुंधली पड़ गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने भाई और दुनिया को बचाने के लिए एक आखिरी बेचैन बोली में उसने हतमी ताकत को पुकारा, मखतूता के राज। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि अंधेरे और रोशनी की कुव्वतें ताकत के शानदार नुमाइश में टकरा गईं। फातिमा की किस्मत और इंसानियत की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी। कब वो फातेह बनकर उभरेगी, इख्वान की हौलनाकियां उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाएंगी। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली, माइक का भी जिदोजहद के नताइज का इंतजार किया।
मखतूता के राजों के बारे में फातिमा की दरख्वास्त का एक गैर मुतवक्के नतीजा निकला। कदीम ताकत ने इसके जरिए इजाफा किया, लेकिन इख्वान को शिकस्त देने के बजाय इसने उनकी तकदीर को मिला दिया। फातिमा ने खुद को अपने भाई से जकड़ लिया। उनकी रूहें रोशनी और तारीकी के रक्स में जड़ी हुई थीं। एक साथ उन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल का एक विजन देखा, एक ऐसा दायरा जहां तारीकी और रोशनी हम आहंगी के साथ मौजूद थे। इख्वान का रहनुमा, जो अब मुश्तरका ताकत के लिए एक बर्तन है, इस नए दौर को खोलने की किलीद बन गया। फातिमा ने महसूस किया कि इसका सफर इस लम्हे तक आगे बढ़ रहा है। इसे एक इंतखाब करना था, जमशदा तकदीर को गिले लगाना और इस अमल में खुद को खोने का खतरा मोल लेना, इसे मुस्तरद करना और मुमकिना तौर पर दुनिया को अबदी तारीकी में ले जाना। जब इसने नताइज पर गौर किया तो एक पुरस्रार शख्सियत नमूदार हुई जो रहनुमाई की पेशकश कर रही थी। आदाद व शुमार से पता चलता है कि फातिमा के आबाओ अजदाद ने इस लम्हे की पेशीन गोई की थी और उन्होंने अपने पीछे एक पोशीदा मीरास छोड़ी थी, एक ताकतवर नमूना जो रोशनी के हक में तवाजुन कायम कर सकता था। फन पारे हाथ में लिए फातिमा ने एक बार फिर अपने भाई का सामना किया। उनके आखिरी तसादुम का नतीजा तारीख के धारे का तयन करेगा। क्या वो जमशदा ताकत को बरोए कार लाने और तवाजुन का एक नया दौर लाने का कोई रास्ता तलाश करेगी? अंधेरा उन सब को खा जाएगा। फातिमा के मायकावी सफर के इख्तिताम का इंतजार करते हुए दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। फातिमा के फैसले ने तारीख का धारा बदल दिया। आर्टिफैक्ट की ताकत से वो और उसके भाई ने अमन और हम आहंगी के एक नए दौर का आगाज करते हुए दुनिया में तवाजुन पैदा किया। इख्वान अल मुस्लिमून, जो अब एक अच्छी कुव्वत है, ने रोशनी और अंधेरे के दरमियान नाजुक तवाजुन को बरकरार रखने के लिए पर्दा के ऑर्डर के साथ साथ काम किया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, फातिमा का अफसाना बढ़ता गया। वो इंसानियत की नजात दहिंदा के तौर पर जानी जाने लगी। इसका नाम तज़ीम में सरगोशी करता है। लेकिन फातिमा हकीकत जानती थी, उसने महज अपनी तकदीर को पूरा किया था और हकीकी हीरो वो थे जो उसके सामने आए थे, जो उसकी कामयाबी की राह हमवार करते थे। एक दिन एक नौजवान लड़की रहनुमाई के लिए फातिमा के पास आई। लड़की के पास एक नायाब तोहफा था जो अंधेरे के हक में तवाजुन बरकरार रख सकता था। फातिमा ने अलामात को पहचान लिया। वो अपनी जिंदगी में पहले भी देख चुकी थी। वो जानती थी कि लड़की का सफर खतरात से भरा होगा, लेकिन ये भी कि इसके पास अच्छाई के लिए एक ताकतवर कुव्वत बनने की सलाहियत है। एक मुस्कुराहट के साथ फातिमा ने लड़की की रहनुमाई करना शुरू कर दी। इसने जो इल्म और हिकमत हासिल की थी, इसको आगे बढ़ाया और यूं एक नया बाब शुरू हुआ। जैसे जैसे तकदीर का चक्कर चलता रहा और रोशनी और अंधेरे के दरमियान जंग शुरू हुई, जैसे जैसे लड़की के इख्तियारात बढ़ते गए, फातिमा ने महसूस किया कि एक नया खतरा उभरा है। इख्वान से अलग होने वाले एक बदमाश गिरोह ने अपने फायदे के लिए लड़की की सलाहियतों से फायदा उठाने की कोशिश की। उनका मकसद एक कदीम बुराई को जिंदा करना था जो दुनिया को तारीकी में डाल देगी। फातिमा जानती थी कि उसे तेजी से काम करना है। उसने अपने भाई और बेमिसाल महारत के साथ एक पुरस्रार नौवारिद समेत इत्तेहादियों की एक टीम को इकट्ठा किया। एक साथ उन्होंने बदमाश गिरोह को रोकने और लड़की को बचाने के लिए एक खतरनाक जिदोजहद का आगाज किया। उनका सफर उन्हें गद्दाराना मनाजिर और बदमाश गिरोह के गढ़ के मरकज में ले गया। फातिमा की टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन डट गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे सब खोए हुए लग रहे थे, पुरस्रार नए आने वाले ने एक चौंका देने वाली सच्चाई का इंकिशाफ किया। वो एक कदीम खूनी लकीर के आखिरी जिंदा वारिस थे, जिन्होंने दुनिया को इस बुराई से बचाने की कसम खाई थी जो बदमाश गिरोह दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। इस नए इल्म के साथ फातिमा की टीम ने आखिरी हमला किया। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि इंसानियत की तकदीर तवाजुन में लटकी हुई थी। कब वो बदमाश गिरोह को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया एक बार फिर तारीकी में डूब जाएगी। जंग जारी थी। फातिमा की टीम मुस्तकबिल के लिए लड़ रही थी। जंग के बाद फातिमा की टीम फातेह बनकर उभरी, लेकिन निशानात के बगैर नहीं। पुरस्रार नए आने वाले, जो अब एक ताकतवर इत्तेहादी के तौर पर सामने आए हैं, ने उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। जैसे ही उन्होंने सांस लिया, फातिमा को एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक पोशीदा चैम्बर,
बदमाश धड़े के गढ़ के अंदर छुपा हुआ कदीम राज और टेक्नोलॉजीज को उनके जंगली ख्वाबों से परे रखता था। पुरस्कार नए आने वाले ने अपने आबाई इल्म के साथ चैम्बर के राजों को खोलने में मदद की। एक साथ उन्होंने एक ताकतवर नमूना दरियाफ्त किया जो इंसानी तारीख का रुख बदल सकता है, लेकिन वो अपनी तलाश में अकेले नहीं थे। साए में छपी एक हरीफ तंजीम ने भी नमूने की ताकत की तलाश की। फातिमा की टीम ने नमूने के राजों से पर्दा उठाने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ लगाई, ये जानते हुए कि उनके हरीफ इसका दावा करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। मुस्तकबिल की जंग शुरू होते ही इंसानियत की तकदीर तवाज़ुन में लटक गई। फातिमा की टीम ने आखिरकार फन पारे के राजों से पर्दा उठा दिया, लेकिन उनकी फतह मुख्तसर मुद्दत के लिए थी। हरीफ तंजीम ने ख्वाहिशात और लालच से मुतासिर होकर एक हैरत अंगेज हमला किया, जिसका मकसद अपने लिए नमूने की ताकत का दावा करना था। आने वाली जंग में फातिमा की टीम ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। एक करके इसके इत्तेहादी गिर गए, यहाँ तक कि सिर्फ फातिमा रह गईं। जब वो अकेली खड़ी थी, अपने दुश्मनों से घिरी हुई थी, फातिमा ने महसूस किया कि इसका मुकद्दर एक नेमत नहीं बल्कि लानत है। आर्टिफैक्ट की ताकत, जिसे इसने अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अब उसे बुराई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। भारी दिल के साथ फातिमा ने एक हतमी मायूस इंतखाब किया। उसने नमूने की ताकत को कबूल किया, इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। रोशनी की एक अंधी हुई चमक में फातिमा गायब हो गई, अपने पीछे सिर्फ अपने नाम की सरगोशी छोड़ गए। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और अंधेरे ने जो उसके खानदान को नस्लों से परेशान कर रखा था, बिलाखिर उसे खा गया। ये नमूना जो अब हमेशा के लिए खो गया है, एक लेजेंड बन गया। ताकत और अज़ाइम के खतरात की एक एहतियाती कहानी, और फातिमा की कहानी जो कभी हिम्मत और उम्मीद का सबूत थी, तकदीर की तबाहकुन कीमत की अलमनाक याद दहानी बन गई।